जा रहे 3 पड़ोसी देशों से जुड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले दिखाएंगे आपको कि कैसे बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़की और इस भीड़ के निशाने पर थे शेख हसीना और उनका पुश्तैनी घर, जिसे जला दिया गया। तो वहीं पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के बेटे ने एक बार फिर जहर उगला है और कश्मीर पर बयानबाजी की है। तो वहीं अफगानिस्तान से दिखाएंगे आपको कैसे वहां तालिबान में फूट पड़ गई है। तो ये हमारे तीनों पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है वही दिखाएंगे। और सबसे पहले बात बांग्लादेश की, यह एक बार फिर बड़ा बवाल हो गया, जहां फिर हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी और बांग्लादेश के इतिहास की एक बेहद अहम इमारत को आग लगा दी गई। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता के घर पर कल प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े समूह ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये तोड़फोड़ उस समय हुई जब शेख हसीना लोगों को ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। बांग्लादेश में जब यह सूचना मिली कि शेख हसीना संबोधन करने वाली है, तभी से हसीना विरोधी खेमा सड़क पर उतरा। इसके बाद राजधानी के धान मंडी इलाके में स्थित शेख मुजीबुर रहमान के घर के सामने हजारों लोग शाम से इकट्ठा हुए। इस घर में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी गई। लाठियों डंडे लेकर पहुंचे और बुलडोजर पर सवार होकर इस घर में गए और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। शेख हसीना ने अपना भाषण में बांग्लादेश को आतंकी मुल्क भी बताया। जिस पुश्तैनी घर में आग लगाई, इस घर को पहले एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया था। घर में तोड़फोड़, घर में आगजनी, धुआं, घर सड़क पर प्रदर्शन, मशाल जलाकर फिरोज, बुलडोजर पर प्रदर्शनकारी बुलडोजर से प्रहार, सड़क पर प्रदर्शन कर। बांग्लादेश में एक तरफ शेख हसीना लोगों के सामने भाषण दे रही थी, तो दूसरी तरफ उनके पुश्तैनी घर पर हजारों की भीड़ चढ़ी थी और उस पर बेरहमी से बुलडोजर चलाया जा रहा था। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार के निशाने पर कल से एक बार फिर शेख हसीना आई हैं। शेख हसीना, जो कि बांग्लादेशियों के सामने अपना भाषण देने आने वाली थी, उससे पहले ही भीड़ ने उनके पिता के ऐतिहासिक घर को जला दिया। वो घर जो बांग्लादेश के इतिहास में भी अहम जगह रखता है। तस्वीरें देखिए, भीड़ बुलडोजर पर आती है। घर में तोड़फोड़ की जाती है। उस ऐलान के बाद हुआ है जब उसने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी और इसी की शुरुआत शेख हसीना ने अपने भाषण से करनी थी। लेकिन इसके विरोध में पहले ही भीड़ बुलडोजर लेकर उनके पुश्तैनी घर पर पहुंच गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब हमला हुआ तब वहां सुरक्षा बल भी मौजूद थे। भीड़ को वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। प्रदर्शनकारी मेन गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और वहां जमकर उत्पात मचाया। कुछ उपद्रवी आवास और संग्रहालय में भी घुस गए, बैल्कनी पर चढ़ गए और तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी की गई और उन्हें फांसी देने की मांग की गई। कई प्रदर्शनकारी घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गए और वहां लगी लोहे की छड़ों और लकड़ी के डंडों से हमला कर घर को नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली दासी হাসিনা বাংলাদেশ বিরোধী নতুন চক্রান্ত শুরু করেছে এবং দেশ মিডিয়ার সামনে নিজেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। সে তার প্রকাশ করার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে न सिर्फ शेख हसीना के घर पर बल्कि खुलना में उनके चचेरे भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घरों को 2 बुलडोजरों से गिरा दिया गया। वहीं शेख हसीना तब भी बयान देने आई और उसमें उन्होंने बांग्लादेश को आतंकी देश बताया। इसके अलावा ये भी कहा कि बुलडोजर से इतिहास नहीं मिट सकता।
এটা দেশের জনগণই বিচার করবেন। আমি তো আপনাদের কল্যাণে কাজ করেছি, দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। নিজের দিকে তো তাকাইনি, নিজের কি আছে না আছে সে তো দেখিনি। শুধু আপনাদের কল্যাণের জন্যই সবটুকু উজাড় করে দিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে মাত্র 15 বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ করেছি, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছি। আজকে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে আমি এটুকু আশাবাদী, এর আগে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, আজকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা দালান ভেঙে ফেলতে পারে, ইতিহাস মুছতে পারবে না। একবার ভাঙলে আবার আমরা গড়তে পারবো। तब से ये घर वीरान था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही हालात बेहद खराब हैं। हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।